हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आज हम बात करने वाले हैं सुहेट पीजी बायोकेमिस्ट्री वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पेपर एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा पेपर एनालिसिस का मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2022 से सुहेट पीजी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। उसके पहले ये सुसेट के नाम से जाना जाता था। सुहेट पीजी आया तब से सिलेबस भी चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, पेपर पैटर्न चेंज हुआ। तो 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों से, ठीक है, अभी ये एग्ज़ाम होता हुआ आया है। अब हम इन 3 सालों का पेपर एनालिसिस करेंगे। पेपर एनालिसिस का मतलब मीनिंग ये होता है कि किस ईयर में किसी कोई एक यूनिट है, ठीक है, उन यूनिट्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर मल्टीपल 14 यूनिट्स हैं। उन 14 यूनिट्स में भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर जब इन 3 सालों में किस यूनिट से, ठीक है, उस किस यूनिट की किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप समझ रहे हो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन स्वेट पीजी एग्जाम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और यूनिट में भी किस टॉपिक और किस सब टॉपिक से पूछे गए हैं। ताकि अब ये पेपर एनालिसिस हम इस वजह से कर पाते हैं, ये करना क्यों ज़रूरी है और ये इससे फ़ायदा क्या है। तो स्वेट पीजी के पेपर एनालिसिस करने से फ़ायदा ये होता है गाइस कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछते हो ना आप बार बार, वो यहीं से किस टॉपिक को हम ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई के लिए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे या बहुत कम पूछे गए हैं, उन टॉपिक को हम बार बार इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं। हमें उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम देना है जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्वेट पीजी का एग्ज़ाम होते हुए 3 साल हुए और 3 साल के बेसिस पर हम पेपर को एनालिसिस नहीं कर सकते, पेपर को हम जज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपरली। वो इसलिए क्योंकि अभी तक 3 सालों में कुछ टॉपिक ऐसे हुए जिनसे एग्जामिनर ने अभी तक हाथ नहीं लगाया बट पूछे जा सकते हैं, या फिर एक आध क्वेश्चन कभी पूछा हो, ठीक है। तो उनको भी टाइम ज़रूर दे, बट एज कंपेरिजन टू कंटिन्यूसली जिनसे बार बार पूछ रहा है उनके कंपेरिजन में थोड़ा कम टाइम दे। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस 2022, 2023 और 2024 का मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखो, पहला है यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इस यूनिट से हम बात करें जैसे कि है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, देयर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिकुलर एंड इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ से 2022 में एक क्वेश्चन आया है, 2023 में 2 क्वेश्चन और 2024 यानी 2024 में एक क्वेश्चन आया है। मतलब कंटिन्यूसली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, मोल एंड मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, कंटिन्यूसली 2022 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन और 2024 में 3 क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात की जाए, देखो 2022, 2021 में ये 2023 में ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट 2024 में पूछा गया था, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब फंडामेंटल ऑफ एड्जॉर्प्शन, फंडामेंटल लॉस रिलेटिंग टू द फोटोकेमिस्ट्री, यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक इन 3 सालों में तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इनको थोड़ा कम टाइम दे एज कंपेरिजन टू दिस टॉपिक्स जिनसे ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन नहीं, केमिकल बॉन्डिंग से जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, उसके पहले कभी नहीं पूछा गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री इन डिटरमाइनिंग कन्फॉर्मेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल कन्फॉर्मेशन, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और वो सब, वहाँ से एक क्वेश्चन 2024 में यानी 2024 में पूछा गया था, ठीक है। तो बाकी यूनिट्स को कम टाइम दे इन दो के कंपैरिजन में इस यूनिट से, ठीक है, इन टॉपिक्स। हम बात करें सेल बायोलॉजी के अंदर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेलुलर इवेंट, यहाँ से कंटिन्यूसली 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन और 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा है, कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। फंक्शंस ऑफ वेरियस सबसेलुलर ऑर्गेनेल से 2022 में 1 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैं बात करता हूँ कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, फिर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम। नेक्स्ट यूनिट आती है बायोकेमिकल टेक्निक्स। तो यहाँ से कंटिन्यूसली इस टॉपिक से, टेक्निक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2022 में पूछे गए 2 क्वेश्चन, 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एलाइजा एंड दियर एप्लीकेशन, यहाँ से भी कंटिन्यूसली 2 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, 2024 में ज़रूर नहीं है बट 2025 में आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, अगली यूनिट बायोमोलिक्यूल से। तो यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, टॉपिक भी सब टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे, यहाँ से कंटिन्यूसली आपका, ठीक है, बहुत जल्दी कवर होंगे। देखो 7 क्वेश्चन 2022 में, 3 क्वेश्चन 2023 में और अगेन 2024 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली, यहाँ से कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2022 में 2 क्वेश्चन,
2023 में 3 क्वेश्चन और 2024 में फिर अगेन 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे ही बायो और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और रामाचंद्रन, मेलविन कैल्विन, लुइस पॉस्चर, ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आया 2024 में, उससे पहले नहीं आया था, ठीक है। अगला यूनिट देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से ये फर्स्ट यूनिट के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन, बाकी किसी इस पूरी यूनिट से क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में अभी तक तो नहीं पूछा गया है। फिर हम बात करें इस रोल ऑफ TCA साइकिल इन सेंट्रल कार्बन मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस एंड रेडॉक्स बैलेंस, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछे गए और 2024 में फिर अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल 2022 में 1 क्वेश्चन, 2024 में अगेन 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर अगली यूनिट आती है आपको बायोएनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट उससे 6 क्वेश्चन 2022 में, 2023 में 2 क्वेश्चन और फिर 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इस यूनिट से, तो ठीक है, और 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉजेशन ऑफ डिजीज ऑफ लीवर, किडनी एंड मैकेनिज्म ऑफ द कैंसर से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हो। 2024 में तो 9 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। रोल ऑफ एंजाइम के रोल से यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगेन ये कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, ब्लड एंड देयर सिग्निफिकेंस कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट यूनिट है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में से, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगेन फिर ये यूनिट से कंटिन्यूसली एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ गट माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। या फिर हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी आप ले सकते हैं SUET PG का, जो कि 5999 में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग सेल्स एंड ऑर्गन एंड रिसेप्टर, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो यहाँ से, ये इस वाले पार्ट से तो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और एक बार यहाँ से आया था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से क्वेश्चन। अगला यूनिट है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी से कंटिन्यूसली 4 क्वेश्चन, एंजाइम्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। और 2024 में 8 क्वेश्चन यही अकेले यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। बायो कैटलिस्ट और केमिकल कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2024 में। वही एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसमें कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर एंड ट्रांसलेशन से कंटिन्यूस 9, 10, 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम से 1 to 1 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं 2022 में और यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से फिर अगेन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और यहाँ से 6 क्वेश्चन, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कवर करनी है यदि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा, ठीक है, सारा SUET PG बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कवर करना चाहते हो, तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हो एट जस्ट ₹5,999 में अवेलेबल है। अभी जाकर जाइए www.ifsonline.com, ठीक है, या सिंपल सा गूगल पर टाइप कीजिए IFAS ऑनलाइन, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 5999 में रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, लाइफ साइंस के लिए भी, जूलॉजी के लिए भी, बॉटनी के लिए भी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स 5999 में। याद रखिए इसी रिकॉर्डेड कोर्स के साथ हम टेस्ट सीरीज़ भी फ्री देते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ ही, ठीक है एवरीवन। आई होप ये इंडिया का बेस्ट रिकॉर्डेड कोर्स है, इससे बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। 100% गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा यदि आपने रिकॉर्डेड कोर्स पढ़ा है तो, ठीक है। और सारे फ्री है प्रैक्टिस के लिए, हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, पेपर एनालिसिस, जैसे कि ये कहाँ से 2022, 23 और 24, इसकी PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, या PDF मेरे वीडियो को बार बार रोक कर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा हमारे ऐप पर जाकर पेपर एनालिसिस सेक्शन में पेपर पूरा एनालिसिस करके देख सकते हैं, जो मैंने आज बताया है, फ्रीली अवेलेबल है, ध्यान रखिए। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो रिजल्ट बोलता है IFS का, ध्यान रखिए। तो रिज़ल्ट आपको हमारी वेबसाइट पर और ज़्यादा बच्चों को मिल जाएगा, यहाँ पर लाना पॉसिबल कम होता है, बट वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा, है ना। रिकॉर्डेड कोर्स आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा। 6 मंथ में 1000 पर मंथ पढ़ रहा है आपको, इससे बेस्ट क्या होगा, ठीक है। मुझसे पूछोगे कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो रिकॉर्डेड कोर्स बेस्ट है, इससे बेस्ट पूरे इंडिया में कुछ और नहीं हो सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट है, ठीक है। उसके साथ साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है, यूजिंग दिस QR कोड, राइट। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।